तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मैसेज को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हाईएस्ट लेवल की मुर्दा घर है जिसके अंदर की मुझे जो हाई एबिलिटी वाली सोल है वो प्राप्त हो सकती है। लेकिन चूंकि अभी काम पर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बचा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर चलकर अपनी जो सिस्टर है उससे एक बार मिल लेते हैं। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी का जो सेंट्रल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक कैप्सूल के सामने खड़ा होता है और हम कैप्सूल के अंदर एक लड़की को देख पाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लड़की जो होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि लिनियो की सिस्टर होती है, जो कि बेहोश उस कैप्सूल के अंदर पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि सिस्टर में आ गया। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी पास्ट की जो मेमोरी होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चे लिनियो को बुली कर रहे थे। और उनमें से एक बच्चा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसकी फर्टिलिटी तो एक कुत्ते से भी ज़्यादा बेकार है, अपनी पूरी ज़िंदगी बस क्रिपल ही रहेगा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने अपने डैड को इस चीज़ के बारे में बताया था और मेरे डैड ने कहा कि इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो की सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर उन लोगों को डांटते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे छोटे भाई को बुली करने की, देखो मैं तुम्हें किस तरीके से पीटती हूँ। और अब लिनियो की सिस्टर को देखते के साथ ही सभी बच्चे जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि भागो, जो टाइगर है वो आ चुकी है। जो सुनकर अब लिनियो की जो सिस्टर होती है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर किसी ने आज से मेरे भाई को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो याद रखना मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर लिनियो अपनी सिस्टर को समझाते हुए बोलता है कि सिस्टर गुस्सा मत करो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो की सिस्टर होती है वो लिनियो को एक लॉलीपॉप देते हुए उससे बोलती है कि लिनियो तुम्हें उनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहोगे। और अब अपनी सिस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपनी सिस्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब हमारा ये जो होता है वो परसेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर गेलिनियो जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर बचपन में आप हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट जो है वो करती रही हो, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आपको क्योर करने का जो मेथड है उसे ढूंढ कर रहूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन को लेकर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब लिनियो भी उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉक्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि डॉक्टर बताइए आप मुझे क्या बताना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो लिनियो को बताता है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो तुम्हारी सिस्टर की बीमारी है वो यहाँ पर एक्सीडेंटली जो है वो आई थी, क्योंकि उसने गलती से वो फूड जो है वो खा लिया था जिसके अंदर की करप्शन था। यही कारण है कि जो तुम्हारी सिस्टर है उसे इतने लंबे टाइम से जो न्यूट्रल पोर्ट है उसके अंदर रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी केवल जो बेसिक साइन है वही नज़र आए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने जो तुम्हारी सिस्टर है उसके कुछ सैंपल जो है वो लिए थे और सैंपल लेने के बाद में मैंने उनके ऊपर रिसर्च की, जिसके बाद में मुझे पता चला कि जो करप्शन है वो तुम्हारी सिस्टर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन तक पहुंच चुका है। और जिस रेट से ये करप्शन जो है वो तुम्हारी सिस्टर के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फैल रहा है उसे देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेट से जो तुम्हारी सिस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल आधे साल तक ही जिंदा रह पाएगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो खुद लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो मेडिसिन के कारण पूरी तरीके से कंट्रोल में था, आखिर जो सिचुएशन है वो अचानक से कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो लिनियो को बताता है कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो तुम्हारी सिस्टर है उसे बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो मेडिसिन है वो दी जा रही है, यही कारण है कि जो इसकी बॉडी के अंदर करप्शन है अब उसने रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। और अब डॉक्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए डॉक्टर से बोलता है कि लेकिन क्या यहाँ पर कोई और भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि जो मेरी सिस्टर है उसे बचाया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो लिनियो को बताता है कि देखा जाए इसे बचाने का रास्ता तो है वो, लेकिन वो इस टाइम पर बिल्कुल भी रियलिस्टिक जो है वो नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ। और अब हांसू के इतना बोलते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि जो सन स्टोन होता है वो करप्शन को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। अगर हमें यहाँ पर जो सन स्टोन है वो मिल जाता है तो उससे जो तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन है उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो सन स्टोन है वो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर है, जिससे कि प्राप्त करना हम लोगों के भी बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि तुम इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जो तुम्हारी सिस्टर थी उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता था, यहाँ तक कि उसे हेवनली गिफ्ट का जो टाइटल था वो भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी उसके कोमा के अंदर चले जाने के बाद में और उसकी ऐसी हालत हो जाने के बाद में भी जो स्टेट था वो आगे नहीं आया और ना ही उसने यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर थी उसके लिए जो सन स्टोन है उसे प्राप्त करने की कोशिश की। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी सिस्टर की बात की जाए तो वो एक पेयरलेस जीनियस थी, यहाँ तक कि उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो पूरी जनरेशन की सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो फिर आखिर जो स्टेट है उसने आगे आकर जो मेरी सिस्टर है उसकी मदद जो है वो क्यों नहीं की। सच में इस चीज़ को बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से अनरिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर जो स्टेट है उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न जो है वो क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर सनस्टोन हो या कोई दूसरा मेथड हो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप करने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी सिस्टर को बचा कर रहूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नंबर 1 मुर्दा घर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी यहाँ पर जो रूम नंबर 3 होता है उसकी तरफ काम करने के लिए जाने लगता है। और वहाँ पर जाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर सन स्टोन है उसकी बात की जाए तो उसका स्टेट के साथ में कनेक्शन है, तो इसीलिए मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करते हुए खुद को जल्दी से एक वॉरियर जो है वो बनाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे इंसानों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या जो फ्रंट लाइन है उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ की सिचुएशन देखी जाए तो आज यहाँ पर एक भी एलियन बीस्ट की डेड बॉडी जो है वो नहीं है, बस यहाँ पर इंसानों की ही डेड बॉडी है, जिनमें कि एक पर्सनल डॉक्टर भी मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन तीनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि तीनों सीनियर प्लीज इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे आपकी शांति के लिए आपकी डेड बॉडियों को जलाना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से एक डेड बॉडी खड़ी होने लगती है और हमें पता चलता है कि करप्शन के कारण वो बंदा जो है वो वापस से पुनर्जीवित हो चुका होता है, लेकिन वो इंसान की तरह कम और एक मोस्टर की तरह ज़्यादा लग रहा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी सीरियस फेस जो है वो बना लेता है। सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ये डेड बॉडी जो है वो वापस से पुनर्जीवित हो चुकी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी जो होती है वो सीधे लिनियो के सामने आ जाती है और लिनियो के सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उस डेड बॉडी का जो अटैक होता है उसे काफ़ी आसानी से डोज कर देता है और उसे डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा जो पुनर्जीवित हो चुका है ये एक वॉरियर था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से लिनियो की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो फ्रंट लाइन के वॉरियर है वो भी अब करप्ट होने लगे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक वॉरियर जिसने कि कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी आखिरी दम तक फ्रंट लाइन पर फाइट जो है वो करता रहा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो आकर सीधे लिनियो के ऊपर अपनी पंच को मारता है, लेकिन लिनियो जो होता है वो अपने हाथों से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मिलिट्री मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जो करप्ट ह्यूमन होते हैं उनके अंदर कोई भी कॉन्सिस्टेंस जो है वो नहीं होती, ऐसा लगता है कि जो इसके मसल्स है वही मेमोरी का इस्तेमाल कर कर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसके पैटर्न है वो पूरी तरीके से फिक्स होने वाले हैं और जो ओपनिंग होगी वो भी पूरी तरीके से फिक्स होगी। अगर इसके अगले अटैक की बात की जाए तो ये राइट साइड से पंच जो है वो मारेगा, जिसके कारण जो इसकी लोअर स्टेंच है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगी। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा सीधे लिनियो के ऊपर जंप लगाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और जैसे ही वो लिनियो के ऊपर पंच मारता है तो लिनियो उसके पंच को आसानी से डोज करते हुए सीधे खिंचाकर एक लात जो होती है वो उस बंदे को मार देता है, जिसका उस बंदे का भी जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो पीछे से जाकर सीधे उस बंदे की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक पावरफुल होने के कारण जो वो बंदा होता है वो भी जंप करते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है, जिसका वो वहीं पर ही ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर लिनियो बोलता है कि सीनियर प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा जो होता है वो वापस से खड़ा होने लगता है और जैसे ही वो बंदा खड़ा होता है तो उसकी बॉडी से और भी ज़्यादा पावर निकलने लगती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और उस बंदे की बॉडी से इस तरह की पावर को निकलता हुआ देखकर लिनियो भी पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर के अंदर जो है वो बदल चुका होता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वॉरियर जो है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल गया। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे आकर लिनियो के ऊपर पंच मारता है, जिससे कि लिनियो भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी लिनियो काफ़ी पीछे हट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद लिनियो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ और जो स्पीड है वो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा वापस से लिनियो के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो काफ़ी आसानी से जो वो बंदा होता है उसके अटैक को डॉज है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की चेस्ट से अचानक से एक अजीब सा मुंह खुलता है और अपने मुंह से वो लिनियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियो जो होता है वो उस अटैक को भी डॉज कर देता है और लिनियो उसके अटैक को डॉज कर ही रहा होता है। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो अचानक से लिनियो को खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है।
जो देखकर अब लिनियो जो होता है वो भी खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका केवल जो अपीयरेंस है वो केवल वही चेंज है वो नहीं हुआ, बल्कि जो इसके अटैक के पैटर्न है वो भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये पर्सन एक तरीके से मॉन्स्टर बन चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो को उसी बंदे की मेमोरी याद आने लगती है, जिसकी की मेमोरी को उसने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया था, जिसने कि चिल्लाते हुए बोल रहा था कि इन एलियन बीस्टों को ख़त्म करते हुए हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना होगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो वॉरियर है वो असल में कैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं इस पर्सन के खिलाफ अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ थी उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा था। पड़ी इसने अपनी जो कॉन्सियसनेस थी उसे खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी इसे एक वॉरियर की ही तरह कंसिडर जो है वो कर रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब ये एक वॉरियर जो है वो नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के पीछे इसका खुद का कोई भी इंटेंशन जो है वो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अब ये एक मॉन्स्टर जो है वो बन चुका है। और मैं जानता हूँ कि सीनियर आप खुद भी एक ऐसी ज़िंदगी जो है वो जीना नहीं चाहते होगे, तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, इस प्रकार की ज़िंदगी से आज़ाद होने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे उसका हार्ट नज़र आता है। जो देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि जो इसका वीक पॉइंट है वो इसका हार्ट है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। और उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को भी क्लो के अंदर बदल लेता है, और जो वो बंदा होता है वो भी लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस बंदे का जो अटैक होता है उसे डोज करते हुए बोलता है कि सीनियर अब टाइम आ चुका है आपका शांति के साथ में सोने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे अपना जो हाथ होता है उसे उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि लिनियो अब उस बंदे का जो दिल होता है उसे भी फाड़ देता है, जिसका उस बंदे की बॉडी से अचानक से एक और निकलने लगता है। और अगले ही पल अब वो बंदा जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और अब जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपका जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है वो अपग्रेड होकर लेवल 3 पर पहुंच चुका है, जिसका वो इंटरमीडिएट मिलिट्री मार्शल आर्ट में बदल चुका है। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो उस बंदे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर आपके अंदर अपनी इंसानी कॉन्सियसनेस होती तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर आपका सामना जो है वो नहीं कर पाता। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की डेड बॉडी से अचानक से ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी नाकों को बंद करते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये करप्शन है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन जो डोर होता है वो ओपन नहीं होता। जो देखकर लिनियो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये डोर जो है वो केवल उसी टाइम पर ओपन होगा जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसकी पुष्टि जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस एनर्जी की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक इंसान जो है वो अगर करप्ट हो जाता है तो ये ऐसी चीज़ होती है जिसे कि किसी भी प्रकार से रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे कुछ भी करके जल्दी से इस जगह से जो है वो निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर ही रुका रहा तो मैं भी यहाँ पर जो ये करप्शन है इससे करप्ट जो है वो हो जाऊँगा, जिसके बाद में मैं भी एक मॉन्स्टर जो है वो बन जाऊँगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।